नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एग्जाम्पल। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ ली, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और कौन से रिएक्शंस की ये बेसिकली टाइप्स होते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ द थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। दैन हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि हम उसे दूसरे रिएक्शन से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैन हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स देयर एग्जाम्पल, यानी कि हमने ये तो समझ लिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या हैं, लेकिन हम उन्हें इम्प्लीमेंट यानी कि हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम अपनी डेली लाइफ में कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जिससे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम अपनी डेली लाइफ में ये रिएक्शंस कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दीज आर द सम कॉमन एग्जांपल्स विच विल होप सो क्लियरिफाई योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग exothermic reactions. Now the first example is combustion of coal in air. अगर आपको याद हो हमने चैप्टर 2 में combustion reactions पढ़े थे। combustion reactions क्या होते हैं? These are the such kind of reactions जिसमें कंपाउंड हमेशा आपके पास एयर यानी कि एयर में तो वैसे यूजुअली बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन एयर के अंदर मौजूदा ऑक्सीजन गैस के साथ आपका रिस्पेक्टिव कंपाउंड रिएक्ट करेगा एंड द रिजल्ट ऑफ दैट द हीट विल इवॉल्व. Simply such kind of reactions are combustion reactions. I am repeating again, combustion reactions क्या होते हैं जिसमें आपका कंपाउंड जो है वो एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट इवॉल्व करेगा. Such kind of reactions are combustion reactions. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि combustion of coal in air यानी कि कोल का बर्न होना. कोल आपको पता है कोल क्या होता है, आप सब जो है वर्ड कोल से अवेयर होंगे, ठीक है. जब कोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न होगा, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज. अच्छा यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा, अब आप सोचेंगे कोल जो है वो कार्बन क्यों है, इट इज़ अ कार्बन. लेकिन अगर आपको याद होता मैंने आपको कोल की टाइप्स पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बिटुमिनस कोल एंड ऑल दैट जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें एक था कार्बन ब्लैक, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ अ कोल. तो वो सिंपली कार्बन होता है, तो आप इसको जो है कार्बन एलिमेंट के साथ मिक्सअप नहीं करिएगा. इट इज़ अ कार्बन ब्लैक विच इज़ अ काइंड ऑफ अ कोल. जब वो इन एक्सेस ऑफ एयर से रिएक्ट करता है, सो व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, हुआ क्या इस रिएक्शन में कि जब कार्बन के एक मोल ने एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म. So as a result of that, when 1 mole of carbon and 1 mole of oxygen will react, and as a result of that 1 mole of carbon dioxide will form, so every time the amount of enthalpy will release is 393.7 kilojoule per mole. This is standard. बट मेक श्योर कि आप कार्बन का 1 मोल ही ले रहे हो और ऑक्सीजन का भी 1 मोल ले रहे हो और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन रहा हो. अगर आप 1 मोल के रेशो से लेंगे तो एवरी टाइम द इंथैल्पी चेंज विल बी दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी. जैसे कि एक स्टैंडर्ड होता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम्स होता है. अब ये स्टैंडर्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता. इसी तरीके से स्टैंडर्ड है कि व्हेनेवर द 1 मोल ऑफ द कार्बन रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन, द 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल form and enthalpy change will be this. If I am changing the if I am changing the number of moles, यानी कि मैं number of moles को change कर रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है enthalpy change जो रिएक्शन में है वो भी चेंज होगा. लेकिन अगर मैं इसी रेशो ऑफ मोल में ले रही हूँ तो enthalpy चेंज यही होगा. अच्छा, अब आपने ये कैसे पहचाना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? ये आपने इंथैल्पी चेंज के साइन से पहचाना. यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया और मैंने आपको बताया था कि जब इंथैल्पी चेंज नेगेटिव में होगा तो आप फ़ौरन यहाँ से रिकग्नाइज कर लेंगे कि ये रिएक्शन जो था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था. तो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ कोल इन एयर. अनदर एग्जांपल इज द बर्निंग ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. द फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4. Whenever the 1 mole of methane gonna react with the 2 moles of the oxygen, as a result of that carbon dioxide, 1 mole of carbon dioxide and the 2 moles of water are formed. In such conditions, what will be the enthalpy change? The enthalpy change is minus 890 kilojoule per mole. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंपल जो ये रिएक्शन था वो भी ये रिएक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है? बर्निंग हो रही है, लेकिन बर्निंग किस चीज़ की हो रही है? मीथेन की हो रही है. इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. मेक श्योर या एयर के मोल्स 2 हैं एंड अ रिजल्ट ऑफ दैट वाटर के मोल्स कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं. अगर हम यही सेम मोल रेशो लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे तो इंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड होगा और वो क्या होगा? 890 किलोजूल पर मोल. द नेगेटिव साइन इंडिकेट हियर द रिएक्शन इज द exothermic reaction. Another example and the last example for the exothermic reaction
इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द HNO। ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब ये आपको चैप्टर 11 में आप आगे जाके पढ़ेंगे वाटर की फॉर्मेशन के किस तरीके से वाटर H और O से फॉर्म होता है। तो वेन एवर 1 mole of H2 gonna react with the half mole of O2, make sure here the mole of the O2 are half, यानी कि 0.5. So what will form, the water will form how many moles of the water? The 1 mole of the water, and the enthalpy change in such case or in the such reaction is minus 286 kilojoule per mole with a negative sign because it is exothermic reactions. तो ये common reactions थे जो आपके exothermic reaction का concept मज़ीद क्लेरिफाई करेंगे और ये आपकी नॉर्मल लाइफ में आप ये ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल आपको पता है क्या होता है, बर्निंग ऑफ मीथेन क्या होता है, एंड वाटर फॉर्मेशन भी आपको पता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद द एग्जांपल्स एज वेल। थैंक यू।